गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 मैथ्स में हम चैप्टर वृत्त और स्पर्शरेखाएं पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रमेय क्रमांक 10। इसमें बोला है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग 180 अंश होता है। ये चक्रीय चतुर्भुज दिया है, ठीक है। इसके सम्मुख कोण मतलब कोण डी और कोण बी का योग 180 अंश होगा, या कोण ए और कोण सी का मान के कोण का योग का मान 180 अंश होगा। हमको ज्ञात है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। सिद्ध करना है हमको कोण ए प्लस कोण सी इक्वल टू 180, या कोण डी या प्लस कोण बी इक्वल टू 180 होगा। प्रश्न ए से हम ओ को मिलाते हैं और ए से हम सी को मिलाते हैं। तो मैं लिखूंगा बिंदु ओ या केंद्र ओ से ए व सी को मिलाया। उत्पत्ति नियम पहले कहेंगे कि चाप ए बी सी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ये होगा हमारा ए ओ सी इक्वल टू ए ओ सी, ठीक है। ये वाला कोण ये होगा हमारा ए डी सी कोण का दुगुना, 2 गुना कोण ए डी सी। सेम वैसे ही चाप ए डी सी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण जो होगा आपका कोण सी ओ ए इक्वल टू 2 गुना ये जो कोण है होगा आपका ये वाला, ठीक है, सी ओ ए। ये होगा आपका ए बी सी कोण का दुगुना। समीकरण नंबर देता हूं 1, इसको नंबर देता हूं 2। समीकरण 1 प्लस 2 करने पर हमको प्राप्त होगा कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ए इक्वल टू 2 कोण ए डी सी प्लस 2 कोण ए बी सी। यहां पर ए ओ सी और सी ओ ए ओ सी और सी ओ ए यह इस प्रकार इस यहाँ पर जो बना कोण का मान होगा 360 अंश के बराबर होगा। ये होगा हमारा 2 को हम कॉमन निकाल लेंगे, हमको मिलेगा ए डी सी प्लस कोण ए बी सी। यहाँ पर से ए डी सी और ए बी सी का मान निकाल लेंगे, हमको मिलेगा कोण ए डी सी प्लस कोण ए बी सी इक्वल टू 360/2 इक्वल टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब हम जानते हैं और कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहां पर इस कोण को मैं कोण डी प्लस कोण बी भी लिख सकता हूं, जो कि है आपका 180। और चतुर्भुज के चारों कोण कोण ए कोण बी कोण सी और कोण डी का मान 360 अंश होगा। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी का योग ये होगा आपका 360 डिग्री। इसको नाम देता हूं समीकरण नंबर 3। तो मैं बोलूंगा समीकरण 3 से हम क्या कर सकते हैं, डी और बी के जगह में इस डी और बी के जगह में 180 लिखूंगा, तो मुझे मिलेगा कोण ए प्लस कोण सी प्लस 180 इक्वल टू 360। कोण ए प्लस कोण सी इक्वल टू 360 माइनस 180
कोण ए प्लस कोण सी इक्वल टू 180। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कोण ए और कोण सी दोनों सम्मुख कोण है, इसका योग 180 अंश है। और कोण डी और कोण बी यह सम्मुख कोण है 100, इसका योग भी 180 अंश है, कोणों का योग। तो चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण का योग 180 अंश होता है, ये हमारा सिद्ध हो गया। अब हम प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली 4 का पहला प्रश्न है, चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी दिया है जिसमें कोण ए का मान है 80 डिग्री, और प्रश्न में बोला है ए बी समांतर सी डी है, तो चतुर्भुज के शेष अंतर कोण का मान ज्ञात कीजिए। शेष अंतर कोण का मान मतलब कोण डी, कोण सी, कोण बी का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, हल दिया है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, और यहां पास बोला है ए बी पैरेलल सी डी है और कोण ए इक्वल टू 80 डिग्री है। क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए इसके सम्मुख कोण का योग 180 अंश होगा। ठीक है, हम लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण सी इक्वल टू 180। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग 180 अंश होता है। मान रख देंगे हम यहाँ पर 80 प्लस कोण सी का मान यहां से हम निकाल देंगे, तो ये हमको मिलेगा 180 माइनस 80 कोण सी इक्वल टू हमको प्राप्त होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कोण सी प्राप्त हो गया हमको। यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं, कोण ए के बाद हम ये भी लिख सकते हैं कि हमको क्या ज्ञात करना है। ज्ञात करना है कोण बी, कोण सी और कोण डी। ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है। कोण सी का मान निकल गया। अब हम कहेंगे यदि दोनों समांतर है, यदि ए बी पैरेलल सी डी है, तो कोण ए और कोण डी का मान 180 अंश होता है। कोण ए प्लस कोण डी इक्वल टू 180 होगा। यह किस आधार पर होगा? यह होता है आपका कोण ए और कोण डी एक ही और अंतः कोण है। ठीक है, एक ही और स्थित अंतः कोण है, इसलिए यह कोण ए और कोण डी एक ही और स्थित अंतः कोण है। यहां पर से कोण डी का मान निकाल लेंगे तो हमको प्राप्त होगा 80 प्लस कोण डी इक्वल टू 180 कोण डी का मान निकलेगा डी इक्वल टू 180 माइनस 80 कोण डी इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री। ठीक है, अब हमें निकालना है, हमको कोण सी मिल गया, कोण डी मिल गया। अब हमको निकालना है कोण बी का मान, तो हम कह सकते हैं कोण डी प्लस कोण बी इक्वल टू 180। ठीक है, फिर से आप लिखिएगा चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। रख दीजिए मान 100 प्लस
कोण बी इक्वल टू 180, कोण बी इक्वल टू 180 माइनस 100, तो कोण बी का मान प्राप्त हुआ हमको 80। ठीक है, तो यहां पर यदि हम देखें कोण ए 80 है तो कोण सी हमको प्राप्त हुआ 100, और दोनों का योग यदि हम करते हैं तो हमको मिलता है 180 अंश। वैसे ही कोण बी का मान हमको प्राप्त हुआ 100, तो कोण बी का मान हमको प्राप्त हुआ 80। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है, प्रश्न में दी गई आकृति में कोण QRS तथा कोण QTS का मान ज्ञात करना है। QRS और QTS, ये आपका Q है, QRS और QTS का मान हमको ज्ञात करना है। तो हमको जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर तो दो चक्रीय चतुर्भुज है, एक OSTQ OSQ2 और PST OSRQ और PSTQ एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, ओ उसका केंद्र है और हमको दिया है कोण SOQ इक्वल टू 152। तो यहां पर हम SPQ का मान निकाल सकते हैं, तो ये होगा आपका कोण SOQ इक्वल टू 2 गुना कोण SPQ, कोण SPQ इक्वल टू कोण SOQ अपॉन 2, SOQ का मान जो है 152 अपॉन 2, ये हमको प्राप्त होगा कोण SPQ इक्वल टू 2 सत्ते 14, 80 लाइए 1 2 छक्के 12, 76 डिग्री। आप यहाँ पर डायरेक्ट कोण SPQ इक्वल टू कोण SOQ का हाफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमको यहाँ पास प्राप्त हुआ, इसका जो मान है यह है 76 डिग्री। ओके, अब हम कह सकते हैं कि SPQT एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो कोण P और कोण T का योग 180 अंश होगा। तो हम लिख सकते हैं कोण P, या P को मैं लिख सकता हूं SPQ प्लस कोण STQ इक्वल टू 180। फिर से आप लिखिएगा, चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण का योग 180 अंश होता है। ठीक है, यहां पास आप लिखिएगा चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण का योग 180 अंश होता है। मान रख दीजिए 76 डिग्री और STQ का मान हम यहां से निकाल लेंगे, हमको मिलेगा 180। STQ का मान हमको प्राप्त होगा 180 माइनस 70, कोण STQ का मान प्राप्त हुआ 110। ठीक है, और हम SRQ का मान यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोण STQ इक्वल टू कोण SRQ इक्वल टू 110। किस अकॉर्डिंग? एक ही चाप द्वारा परिधि पर अंतरित कोण। ठीक है, एक ही चाप
क्या है चाप आपका, एस क्यू द्वारा परिधि पर अंतरित कोण परिधि के प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर अंतरित कोण समान होता है या बराबर होता है। ठीक है, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, और या तो फिर आप इस प्रकार डायरेक्ट लिखकर भी आप एस टी क्यू और एस आर क्यू का मान निकाल सकते हैं, या तो आप फिर से कोण P प्लस कोण R इक्वल टू 180 होगा, ये भी समूह कोण है, कोण P और कोण R भी समूह कोण है, अतः इसके कोण का योग भी 180 अंश होगा। तो आप यहाँ पास लिखकर कोण P का मान रखकर कोण R का वैल्यू निकाल सकते हैं, R का वैल्यू मतलब एस आर क्यू का मान निकाल सकते हैं। ये प्रश्न क्रमांक 5 है। इसमें बोला है कि पी क्यू और आर एस ये वृत्त की जीवाएं हैं, दोनों समांतर है। ठीक है, आरपी व एस क्यू ये पी आर और क्यू एस, इसको जब हम आगे बढ़ाते हैं तो यह बिंदु एम पर छिद करता है। इनको सिद्ध करना है कि पी एम और एम क्यू दोनों बराबर हैं, पी एम बराबर एम क्यू होगा। ओके, इसके लिए सबसे पहले हम पी आर के समांतर एक रेखा ड्रॉ कर लेते हैं। इसका नाम देते हैं एल। ठीक है, तो हम लिखेंगे पी आर के समांतर रेखा खींचा, ठीक है, रेखा क्यू एल खींचा जो आर एस को एल पर प्रतिच्छेद करता है। अब आपका पी क्यू एल आर यह एक समांतर चतुर्भुज है, पी क्यू एल आर एक समांतर चतुर्भुज है, अतः यह समांतर चतुर्भुज है, तो इसका हम यहाँ पास पहले कोण का नामकरण कर देते हैं। ठीक है, इसलिए मैं देता हूं नाम इस कोण को एक, ये देता हूं 2, इसे दूंगा मैं 3, ये है 4। ओके, आप किसी को भी कुछ भी नाम दे दीजिएगा। ये है 5, ये है 6 और ये है 7। ठीक है, इस प्रकार से हमने नामकरण कर दिया है। तो मैं कह सकता हूं यदि पी आर और क्यू एल दोनों समांतर हैं तो ये आपका कोण 4 और कोण 6 दोनों बराबर होंगे। कोण 4 इक्वल टू कोण 6, किस कारण से बराबर होंगे, समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण है ये, समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण जो कि बराबर होते हैं। दूसरा मैं लिख सकता हूं कि इस रेखा पर बना वाला कोण वो है आपका 180 अंश, कोण 6 प्लस कोण 7, कोण 6 प्लस कोण 7 इक्वल टू 180। समीकरण का हम नामकरण करते हुए चलते हैं। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूं समीकरण नंबर 1, इसको मैं नाम देता हूं समीकरण नंबर 2, और मैं कह सकता हूं यह किस हिसाब से है, ये हमारा रेखा युग्म अभिग्रही। ठीक है, तीसरा मैं लिख सकता हूं कोण 4 और कोण 2, यह कोण 4 प्लस कोण 2 का योग भी 180 अंश होगा। इसको नाम देता हूं समीकरण 3। यह है चक्रीय चतुर्भुज का समूह कोण, चक्रीय चतुर्भुज
क्या है आपका पी क्यू आर एस का, पी क्यू आर एस का सम्मुख कोण। ओके, तो यहां पर कोण 6 प्लस कोण 7 इक्वल टू 180, कोण 4 इक्वल टू कोण 2 180 है। यहाँ पास 4 की जगह मैं 6 यदि मैं रखूं तो मैं लिख सकता हूं कोण 6 प्लस कोण 2। यहाँ पास मैं लिख सकता हूं समीकरण 1 से कोण 6 कोण 2 के बराबर 4 के बराबर है, तो मैं कोण 6 प्लस कोण 2 इक्वल टू 180 लिखूंगा। इसे मैं नाम देता हूं समीकरण 4, और मैं लिख सकता हूं समीकरण 2 व 4 से दोनों 180 के इक्वल है, तो मैं लिखूंगा कोण 6 प्लस कोण 2 इक्वल टू कोण 6 प्लस कोण 7। ठीक है, ये 6 और ये 6 कट गया, तो मुझे प्राप्त हुआ कोण 2 और कोण 7, ये दोनों हमें प्राप्त हुआ। यह कोण 7 और ये कोण 2 दोनों बराबर है, तो उसकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। अतः मैं लिखूंगा इस कोण के सामने का सम्मुख भुजा है QS बराबर इसकी सम्मुख भुजा QL, दोनों बराबर है। ठीक है, समान कोण के सम्मुख भुजा। ओके, QS और QL बराबर है। अब मैं यह भी कह सकता हूं कि समांतर चतुर्भुज है, अतः PR और QL भी बराबर होंगे। PR और QL समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। ओके, ये PR और QL दोनों बराबर हैं। तो यहां पर से आप देखिएगा ये QL दोनों बराबर हैं, तो मैं इस दोनों को बराबर लिख सकता हूं QS और PR को। यहां पर मैं नाम देता हूं इसे समीकरण नंबर 5। ठीक है, इसको नाम दूंगा समीकरण नंबर 6, ये 7, समीकरण 6 व 7 से मैं लिख सकता हूं QS इक्वल टू PR, PR इक्वल टू QS। ठीक है, यदि ये बराबर है QS और PR, ये PR और ये QS दोनों बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं इसके पश्चात कोण 1 और ये कोण जो 7 है ये भी बराबर होगा। किस अकॉर्डिंग? कोण 1 और यहां पर नाम देता हूं इसे 8, कोण 1 बराबर कोण 7, यह है आपका संगत कोण है। ठीक है, और यहां पर है हमारा कोण 1 और कोण 7 बराबर है, फिर कोण 1 और कोण 2 भी हमारा बराबर होगा। ठीक है, कहां से ये बराबर हुआ हमारा? कोण 7 की जगह मैं यहां पर से समीकरण 5 से मैं 7 का मान रखता हूं। ठीक है, तो मैं रखूंगा समीकरण 5 से। मैंने क्या कहा, इस 7 की जगह मैंने क्या रखा? 2 रखा। तो अब ये कोण 1 और कोण 2 बराबर हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम यह कह सकते हैं कि ये आपका MR और MS दोनों बराबर होंगे, क्योंकि MR और MS भी तो आगे जो बना है ये कोण इसकी सामने वाली भुजाएं हैं, अतः MR इक्वल टू MS, इसको हम नाम दे सकते हैं समीकरण नंबर 9। ये MR और MS कैसे बराबर हुआ? समान कोण की सम्मुख
भुजा। ओके, एम आर एम एस में यदि मैं पी आर और क्यू एस को माइनस करूं, ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहां पर समीकरण 10 में पी आर और क्यू एस को माइनस करने पर, पी आर व क्यू एस को घटाने पर, पी आर और क्यू एस को हम घटाएंगे। क्यों घटा रहे हैं? यदि हम, जैसे कि यहाँ पास क्यू एस और पी आर दोनों बराबर है, और किसी भी चिन्ह में, किसी भी समीकरण में यदि मैं बराबर अंक का जोड़ करूं दोनों पक्षों पर, तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर मैं घटाऊं तो उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार मैं एम आर पर मैं पी आर को घटाऊंगा, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं एम आर माइनस पी आर इक्वल टू क्यू एस माइनस, ठीक है, एम एस माइनस क्यू एस, एम एस माइनस क्यू एस। तो ये होगा हमारा एम पी और ये होगा हमारा एम क्यू के इक्वल, जो कि हमको इस क्वेश्चन में सिद्ध करना था, ठीक है।